आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। दूध के क्या फ़वाइद हैं, क्या बेनिफिट हैं और किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, पिया जाए, फ़ायदा हासिल होगा और कब दूध पिए तो फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले आप इस बात को गौर से सुने और समझें, जो दूध है वो दूध ही होना चाहिए। दूध दूध होगा तो फिर उसके फायदे होंगे। जब दूध दूध ही नहीं होगा तो फिर उसके फायदे कहां से आ जाएंगे। आप बाजार से लें 1% दूध और 10% पानी, तो फिर सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है, इसका रिजल्ट कोई भी नहीं मिलेगा आपको। जो दूध है ये मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है, मैदे को ठंडा करता है और आपकी हड्डियों के अंदर जो मिख है खत्म हो चुकी है, कम हो रही है। दूध आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके अंदर भरपूर तरीके से कैल्शियम है और इसके अलावा दूध जो है ये ताकत देता है जिगर को, मैदे को, जिस्म के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। लेकिन इसका फायदा तब हासिल होगा जब हम सही माना के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग खाना खाने के फौरी बाद दूध पी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप पूछेंगे वो कैसे? ये तो मैदा जो है इससे तो डिस्टर्ब होता है, खुराक मैदे के अंदर गई है, अब पित्ते से कतरा खारिज होगा। खालिक के कायनात का एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, वो जहर का कतरा खुराक पर गिरेगा, उस जहर के कतरे की वजह से जो खाना है वो हजम होगा। तो जब लिक्विड मैदे के अंदर आता है, वो लिक्विड पानी की सूरत में हो, दूध की सूरत में हो, लस्सी की सूरत में हो, या चाय की सूरत में हो, या बोतल की सूरत में हो, जब लिक्विड रोटी के फौरी बाद आएगा तो मैदा गैस पैदा करेगा, अब हाजिमा नहीं होगा। जो खुराक आपने खाई है उसका भी फायदा जाता रहेगा। आप तो दूध का फायदा कह रहे हैं, दूध का फायदा तब होगा खाना खाने के 1 घंटे का वक्फा फर्ज ऐन कर ले। पानी, लस्सी, दूध, बोतल तो वैसे नुकसानदेह है, तो खैर हर इंसान का ज़ौक होता है, अपनी तबीयत को बरकरार रखना चाहते हो, सेहत को, तो बोतल से जरा जान छुड़ा लें। तो लिक्विड इस्तेमाल करने का जो वक्त है वो खाना खाने का जो 1 घंटा है, यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लिक्विड इस्तेमाल। दूध आप 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, आप ताज़ा दूध जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, उसे आप गर्म करें। उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया
ऐसे उसके अंदर पाए जाते हैं। बर्तन की वजह से भी हो सकते हैं, जो दूध धो रहा है, निकाल रहा है, उसके हाथों की वजह से हो सकता है। जो भैंस ने खुराक खाई है, यानी जो घास आपने डाला है, उसकी वजह से हो सकते हैं। जरासीम आप जब गर्म करेंगे तो उसके जो नुकसानदाह जरासीम है, नुकसान देने वाले जरासीम है, वो खत्म हो जाएंगे। आपको जरासीम से पाक दूध फिर मिलेगा, फिर आप इस्तेमाल करें। नीम गर्म मौसम के लिहाज से पी सकते हैं, बाकी आप ठंडा पी लें, यानी मोतदिल, न गर्म हो न ठंडा हो, दरमियाने लेवल का आप पी लें, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और पीना चाहिए। जो लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, हमेशा के लिए इस्तेमाल करते हैं, खालिस इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा के लिए मरते दम तक जवान रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जिनकी कमर झुकी हुई है ना, उनसे पूछ लें आप, कभी दूध पिया है? जो रोजाना की बेस पे, रोजाना की रूटीन पे दूध पीते हैं, उनकी कमर नहीं झुकेगी। जब वो उठने लगेंगे या बैठने लगेंगे तो उनके घुटने आवाज नहीं देंगे। शर्त है कि दूध खालिस होना चाहिए। हर जानवर का दूध ताकतवर है, लेकिन बकरी का जो दूध है या जो भेड़ का दूध है, इसके अंदर ज्यादा ताकत है, बहुत ताकत है। बकरी का दूध तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पीते थे। क्या बात है! बकरी का दूध आप सुन्नत समझकर पिएंगे तो इसके और ज्यादा फायदे हासिल होंगे आपको। आप दूध इस्तेमाल करें, कोशिश करें। बाकी कोई खुराक आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो दूध को आप फर्ज ऐन कर लें, फिर अपनी जिंदगी के अंदर आप तब्दीलियां देखें। आप इस अंदाज में दूध इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्त अहबाब के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको तमाम बीमारियों से शिफा अता